आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज हम दो बातों के बारे में जानेंगे कि दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए हमें डांटना ज़रूरी है या नहीं, या फिर नॉर्मल तरीके से प्रार्थना करें। और दूसरा ये भी कि दुष्ट आत्मा को हमें निकालते टाइम क्या कुछ और भी बोलना चाहिए। जैसे कि हम वचन में पढ़ेंगे ना, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है। मैं जब इस चीज़ को पढ़ रहा था तो ये सच में बहुत ज़रूरी समझ आया कि जब एक विश्वासी किसी दुष्ट आत्मा को निकालता है, वो एक छोटी बात नहीं है। निकाल तो देता है, लेकिन कई बार कुछ और चीज़ भी बोलना ज़रूरी होता है। देखिए जैसे कि लिखा है मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय 18 आयत में, तब यीशु ने उसे घुड़का। किसे घुड़का? उस दुष्ट आत्मा को घुड़का, मतलब डांट दिया, उसको दबा दिया, उसको मौके नहीं दिया उस दुष्ट आत्मा को बोलने के, और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अगर हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 9 अध्याय 41 आयत में, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारी सहूँगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। तो उसके बाद वह आ ही रहा था, वो आदमी अपने पुत्र को लेकर आ रहा था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी गूंगा बहरा करने की। तो वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित अपने बेटे को लेकर आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ दिया। ये दुष्ट आत्मा को पता चल गया कि मेरे सामने एक सामर्थी परमेश्वर का जन है, अब वो मुझे निकालने वाला है। तो दुष्ट आत्मा ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। दुष्ट आत्मा ने उस लड़के को पटक कर मरोड़ दिया, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े कर दिए, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा। यहाँ पर वचन हमें साफ बता रहे, लूका की पुस्तक 9 अध्याय 42 आयत में, यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा, मनुष्य को नहीं, उस लड़के को नहीं, वरन उस दुष्ट आत्मा को जो उसके ऊपर उस समय हावी हो रही थी। डांटा, प्यार से नहीं बोला, नॉर्मल तरीके से नहीं बोला, ये नहीं बोला आराम से निकल जा, एक तरीके से अधिकार के साथ डांटा। दुष्ट आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। एक वचन और पढ़ेंगे मत्ती की मुरकुस की पुस्तक 9 अध्याय 25 आयत में, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा। मतलब अगर एक विश्वासी कभी कोई दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है तो उसका नाम वो ज़रूर ले। है बीमारी वाली, कर्जे वाली, घट्टी वाली, लड़ाई दंगे वाली, मौत एक्सीडेंट्स वाली, रोग वाली, गलत दर्शन वाली, गलत स्वप्न वाली, व्यभिचार वाली और कुड़कुड़ाने वाली, बुड़बुड़ाने वाली, हर एक दुष्ट आत्मा, जैसे कि इसने हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा का नाम लेकर बोला है। नाम लेकर बोलने के बाद, ऐ गूंगे बहरे करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। समझ रहे हो? इसी समय यीशु मसीह ने ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को पहले डांटा, क्योंकि हम इसमें साफ पढ़ सकते हैं कि तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। मेन चीज, सबसे मेन चीज, डांटा, प्यार से नहीं बोला, एक अधिकार के साथ। ओए समझ रहे हो? अधिकार के साथ डांटा, अधिकार के साथ डांटा कि हे गूंगे और बहरी आत्मा। इस लड़के को जो गूंगा और बहरा कर रही है, देखो ये गूंगा और बहरा होता है, अब इस चीज के अंदर में पता चल रहा है ये दुष्ट आत्मा होती है। इस दुष्ट आत्मा को डांट कर निकाला जाता है। कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी ढीठ होती हैं जो चुपकी रहती हैं, जो परेशान करती, जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करती थी। तो इसलिए यीशु मसीह ने देखा इस लड़के को तो बहुत लंबा समय हो गया, कितनी उम्र हो गई इसकी, लेकिन अभी तक ये बोलता नहीं होगा, क्योंकि गूंगा और बहरा करने वाली दुष्ट आत्मा थी वो। हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से चुपके, हो सकता है बचपन से, कुछ नहीं पता है ना। लेकिन यीशु ने देखा और यीशु को देखते ही पता चल गया कि ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, इसको डांटना जरूरी है। तुरंत यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, नाम लेकर, जो दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रही थी लड़के को, उसी दुष्ट आत्मा का नाम लेकर यीशु मसीह ने डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। आज्ञा दी यीशु मसीह ने। आज्ञा देने के बाद कहा कि उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। ये 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें परमेश्वर ने बताई हैं। सबसे पहला यीशु मसीह ने क्या करा? उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। मतलब एक विश्वासी को जब कोई दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, एक विश्वासी कभी किसी की दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, तो उसको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर काम कर रही है उसका नाम पता होना चाहिए। कहने का मतलब, बीमारी वाली दुष्ट आत्मा है, अगर बीमारी परेशान कर रही है तो वो एक बीमारी वाली दुष्ट आत्मा है। अगर घटी की दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, घर में लड़ाई दंगा हो रहा था, कुटकुड़ाने वाली, विरोध करने वाली, तलाक कराने वाली, या किसी न किसी प्रकार से विरोध वाली, घटी वाली, आंसू वाली, या किसी प्रकार से दुख में रखने वाली, या बहुत प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है, गलत दर्शन वाली, गलत स्वप्नों वाली, टाइम पैसा एनर्जी वेस्ट करने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। दूसरा काम है आज्ञा देना।
पहला है डांट कर नाम लेना उस दुष्ट आत्मा का, दूसरे नंबर पे आज्ञा देना, तीसरे नंबर पे उसको ये बोलना है कि तू निकल जा, निकल जा, और चौथे नंबर पे ये बोलना फिर कभी प्रवेश मत करना इस जगह पर, इस घर में, हमारे धन में, हमारे तन मन धन में, हमारी प्रार्थना की जिंदगी में, इस व्यक्ति के शरीर में, हमारी जिंदगी में कभी भी प्रवेश मत करना। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे डांट कर निकालता हूं। समझ रहे हो, ये तरीका है। हम डांट सकते हैं, बांध सकते हैं, हम कैद कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है बांधने का। मत्ती 18:18 में लिखा है, लूका 10:19 के द्वारा हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, यशायाह 22:22 के द्वारा हम बांध सकते हैं। समझ रहे हो, ऐ दुष्ट आत्मा, गूंगा और बहरा करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बांध देता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जा इसके शरीर से, मैं तुझे कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, मैं तुझे आग देता हूँ, मैं तुझे जलाता हूँ। समझ रहे हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा आग से डरती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने यीशु से कहा था, हे प्रभु यीशु हमें नरक कुंड में ना डाल। समझ रहे हो, नरक कुंड में आग ही आग थी, और ये बात हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो ये तरीके हैं दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। सबसे पहला हमें अधिकार के साथ उसको डांटना है, ए दुष्ट आत्मा, ए गूंगा बहरा करने वाली आत्मा, ए बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्मा, ए गलत दर्शन स्वप्न वाली, ए रोग वाली, ए घटी वाली, ए गिल्टी कॉन्शियस वाली गंदी आत्मा, ए लड़ाई दंगे कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाली, नामाफी वाली, गुस्से कुड़कुड़ाहट वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे डांटता हूं। इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इसी समय तुझे निकालता हूं, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, इस व्यक्ति की जिंदगी से निकालता हूं, और मैं तुझे बांध कर नष्ट करता हूं। गेट आउट, इसी समय निकल जा, तो लोग के कुंड में जा, मैं तुझे आग देता हूं, तू जलेगा, तुझे सताया जाए। इस तरीके से हम दुष्ट आत्मा को डांट कर उसके ऊपर हावी होकर और भी परमेश्वर के सामर्थ्य शब्दों के द्वारा हम उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनको आज्ञा दे सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं। ये तरीके हैं। और जैसे ही जब हम कभी दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर से, तो अपने आप को, सामने वाले व्यक्ति को यीशु के लहू में जरूर ढांपना जरूरी। प्रभु अपने आप को, इस भाई को, इस बहन को, इस व्यक्ति को यीशु तेरे लहू के बारे में कवर करता हूँ, तेरे लहू में ढांपता हूँ, छिपाता हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा था ना, शैतान एंटर नहीं कर सका था, दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सका था जब तक बाड़ा बंधा हुआ था। तो आज हमें बाड़ा बांधने की जरूरत है, दुष्ट आत्मा निकालने के बाद भी, दुष्ट आत्मा निकालने से पहले भी। पश्चाताप करके दुष्ट आत्मा पहले पश्चाताप करके, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। और मैं विनती करता हूँ अपने आप को, इस भाई को यीशु तेरे लहू में ढांपता हूँ, सील करता हूँ, कवर करता हूँ, छिपाता हूँ। ऐ हर एक दुष्ट आत्मा इस भाई के शरीर को छोड़े, बीमारी वाली गंदी दुष्ट आत्मा में तुझे कुड़कता हूँ, डांटता हूँ, इसी समय निकल इसके शरीर से, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तुझे बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, तुझे आग देता हूँ, तुझे सताया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और कभी इसके शरीर में प्रवेश ना करना, ना ही हम में से किसी के शरीर में। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं पूरे तरीके से। ये पूरा तरीका है एक तरीके से। अगर हम देखें, प्रवेश ना करना, यीशु मसीह ने यह भी बोला, और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। समझ रहे हो, फिर यीशु के लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगाना है, यीशु के लहू से हमें अपने आप को धोना है। समझ, जहाँ जहाँ यीशु का खून लगा रहता है वहाँ से लाइब्रेरी लांग के जाती है। मूसा के टाइम पर जब यीशु का खून, जब मेमने का खून दरवाजों पर लगाया था, तो कोई मौत का दूत, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मौत का फरिश्ता किसी के घर में एंटर नहीं कर सका था, ना ही किसी इजरायली को छू सका था। क्योंकि यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है, और जहाँ पर शुद्धता है दुष्ट उसको छू नहीं पाता। क्योंकि लिखा, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। जहाँ पाप है वहाँ पर शैतान का काम था। इसलिए अपने आप को पश्चातापी रख के, पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर, लहू का बाड़ा लगा के हमें खुद भी रक्षा सुरक्षा रखनी है अपनी, दूसरों की भी। ये नहीं कि दूसरों की दुष्ट आत्मा निकाल दी और खुद भी हम पाप में गिरे पड़े, फिर वो दुष्ट आत्मा अपने ऊपर अटैक कर सकती थी। ये सच्चाई थी। इसलिए हमें अपने आप का भी पश्चातापी रखना है, पश्चाताप करते हुए, और यीशु के लहू से अपने आप को धोना है, यीशु के लहू का बाड़ा हमारी चारों तरफ लगाना है। तो ये तरीके हैं। दुष्ट आत्मा को नाम लेकर निकालना है, डांटना है, आज्ञा देनी है, उसको निकालने का हुक्म देना, उससे ये भी बोलना कि कभी फिर प्रवेश ना करना। फिर लहू का बाड़ा यीशु के स्वर्गदूत का पैरा अपने उस व्यक्ति के चारों तरफ लगाना है, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ लगाया था, उसके धन संपत्ति के, उसके शरीर के, और उसके घराने के। जैसे ही बाड़ा परमेश्वर ने हटा लिया था, उसके बाद शैतान ने काम किया था। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। हाँ, इस बात का याद रखना, हमें परमेश्वर की अगुवाई में होकर काम करना है। दूसरा, अगर बिना अगुवाई के हमने जो उसमें किसी के ऊपर हाथ रख के दुष्ट आत्मा निकालने, तो ऐसा हो सकता है दुष्ट आत्मा का अटैक भी हो सकता है। सावधानी बरतनी है। अगर हमारा जीवन पवित्रता, सच्चाई, खराई का नहीं है, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं है, अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानने, बुराई से प्यार नहीं कर रहे, अगर फिर भी अगर हम दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अटैक हो सकता है। क्योंकि अगर हम नए नियम में पढ़ते तो लिखा है, याजकों के बच्चे, कुछ लोग थे परमेश्वर के, मतलब प्रभु को जानने वाले लोग थे, परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, याजकों के बच्चे, उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला। जैसे निकाला तो उनका जीवन हो सकता है आज्ञा पालन में नहीं था, क्योंकि पौलुस के टाइम पर उस बात को हम पढ़ते हैं कि उन लोगों ने
दुष्ट आत्मा को ये कहकर निकाला कि ए दुष्ट आत्मा, पौलुस जिस नाम से तुझे निकालता है उसी नाम से तुझे निकालता है, निकल जा। और दुष्ट आत्मा सामने वाले व्यक्ति में से तो निकल गई, लेकिन जिन लोगों ने दुष्ट आत्मा को निकाला था उनके अंदर अटैक कर गई। वो उनके कपड़े फट गए और उनके कपड़े फाड़ दिए गए, वो घायल हो गए और नंगे भागे थे वहाँ से। समझ रहे हो? इसलिए झट किसी पर हाथ नहीं रखना। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आज़ाद करने वाला स्वयं परमेश्वर है। अगर हम दूर से भी नॉर्मली हाथ बढ़ाकर भी प्रार्थना करेंगे, बिना टच करे, तब भी परमेश्वर काम करेगा। काम करने वाला प्रभु, छुटकारा देने वाला प्रभु है। महिमा सिर्फ प्रभु की हो। हालेलुया। इन बातों का ध्यान रखना है। अपने आप को यीशु के लहू से ज़रूर धोना है। प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे। ये भी अगर हम बोले ना, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, तेरे स्वर्गदूतों का पैरा, तेरे लहू का बाड़ा मेरे चारों तरफ लगाते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ये प्रार्थना भी बहुत बड़ी प्रार्थना, छोटी नहीं है। लहू की सामर्थ बहुत बड़ी है। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष आप सभी को। जय मसीह की।